हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एडिक्ट वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडिक्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि एडिक्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि एडिक्ट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि एडिक्ट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है एडिक्ट। एडिक्ट, इसका एडिक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यसन में लिप्त होना, या आदी होना, या लत लगना, या नशे में पड़ना, या लत लग जाना। यानी इस वर्ब का मेनली दो सेंसों में यूज किया जाता है। पहला, किसी चीज का या फिर किसी गंदी आदत का लत लगने के सेंस में, और दूसरा किसी चीज का आदी होने के सेंस में, यानी अर्थ में। तो ये होता है इसका हिंदी मीनिंग, और इन्हीं अर्थों में एडिक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं कि एडिक्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो एडिक्ट वर्ब का V1 होता है एडिक्ट, V2 होता है एडिक्टेड, V3 होता है एडिक्टेड, V4 होता है एडिक्टिंग, और V5 होता है एडिक्ट्स। एडिक्ट, एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टिंग, एडिक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं कि एडिक्ट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। एडिक्ट वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है एडिक्ट, और दूसरा है एडिक्ट्स। एडिक्ट, एडिक्ट वर्ब का V1 है एडिक्ट्स, एडिक्ट वर्ब का V5 है एडिक्ट। और एडिक्ट्स का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तो एडिक्ट सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसे मैं एसएन लिखा हूँ, और एडिक्ट्स प्लूरल नाउन का काम करता है, जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। इन दोनों अर्थों का हिंदी मीनिंग होता है बेवसने या नशेड़ी, यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज का आदी हो या फिर किसी चीज का लत लग चुका हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिक्ट। अगला वर्ड है जो कि एडिक्ट वर्ब से बना है एडिक्टेड। एडिक्टेड, एडिक्ट वर्ब का V3 है, जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बेवसने या लीन या वशीभूत या आसक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जिसको लत लग चुका हो तो उसको बोला जाता है एडिक्टेड। अगला वर्ड है जो कि एडिक्ट वर्ब से बना है एडिक्शन। एडिक्शन, एडिक्शन सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है एडिक्शंस। एडिक्शन और एडिक्शंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है बुरी आदत या लत या बेवसन या आसक्ति, यानी जो गंदी आदत लग जाती है उस आदत को या फिर उस लत को इंग्लिश में बोला जाता है एडिक्शन या एडिक्शंस। एक गंदी आदत हो तो आप बोलेंगे एडिक्शन, और एक से अधिक गंदी आदत हो या लत हो तो आप बोलेंगे एडिक्शंस। अगला वर्ड है जो कि एडिक्ट वर्ब से बना है एडिक्टिव। एडिक्टिव, एडिक्टिव एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नशे की लत।
नशे की लत। एडिक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है नशे की लत। अगला वर्ड है एडिक्टिव्स। एडिक्टिव्स, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले वर्ड में एस नहीं लगा है, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग बदल जाता है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है व्यसनकारी या लत लगाने वाली वस्तु। यानी कोई ऐसी वस्तु जो किसी को लत लगा दे तो उस वस्तु को इंग्लिश में बोला जाता है एडिक्टिव्स, और उस लत को इंग्लिश में बोला जाता है एडिक्टिव। एडिक्टिव और एडिक्टिव्स दोनों वर्ड एडजेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग सीखते हैं कि एडिक्टिव वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का और इन सारे वर्डों का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। तो एडिक्ट वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला सेंटेंस है वह चॉकलेट्स की लत में है। यानी कोई लड़की है जिसको चॉकलेट की लत है, यानी जब देखो तब वह चॉकलेट खाते ही रहती है, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे शी इज एडिक्टेड, यानी उसको लत है टू चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट की। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसको लत है चॉकलेट की या वह चॉकलेट की लत में है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्टेड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। एक बात मैं बतला दूं आप लोगों को कि एडिक्ट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, और एडिक्ट वर्ब के बाद आप टू लगाएंगे और उसके बाद अगर आप कोई वर्ब लिखते हैं तो उसका भी फोर का यूज करेंगे, नहीं तो आप एडिक्ट वर्ब के बाद टू लगाएंगे और आप लिखेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो वह वीडियो गेमों में लता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको ही एडिक्ट्स, यानी वह लता है या फिर उसको आदी है टू वीडियो गेम्स, यानी वीडियो गेम्स का। यानी जब देखो वह वीडियो गेम खेलता ही रहता है। अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप इस वाले सेंटेंस का यूज करेंगे ही एडिक्ट्स टू वीडियो गेम्स। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो वह सोशल मीडिया में लती है, यानी कोई लड़की है या फिर कोई औरत है जो जब देखो तब वह सोशल मीडिया पे बिजी ही रहती है। अगर इसको एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश में तो आप बोलेंगे शी एडिक्ट्स टू सोशल मीडिया। शी एडिक्ट्स वह लती है, वह आदी है टू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट वर्ब का भी 5 का यूज किया हूं और एडिक्ट वर्ब के बाद टू के बाद डायरेक्ट में नाउन लिखा हूं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको कहना हो कि आपको कैफीन में लत है, यानी जब देखो तब आप कैफीन लेते रहते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा यू एडिक्ट, आप एडिक्ट हैं टू कॉफीन, यानी कॉफीन का। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको कहना हो वे अपने स्मार्टफोन में लगे हुए हैं, यानी वे जो हैं वो अपने स्मार्टफोन को अभी चला रहे हैं, वो एडिक्टेड हो रहे हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलूँगा दे आर एडिक्टिंग टू देयर स्मार्टफोन्स। दे आर एडिक्टिंग, वे एडिक्टिंग हो रहे हैं, उनको लत लग रहा है या वे आदी हो रहे हैं
टू देयर स्मार्टफोन्स, यानी अपने स्मार्टफोन्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और मैं इस सेंटेंस में एडिक्ट वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको इंग्लिश में बोलना हो वह चॉकलेट्स में लत थी, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी एडिक्टेड, उसको लत थी। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसको लत थी टू चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट्स का। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट वर्ब का V2 का प्रयोग किया हूं और उसके बाद टू लिखा हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं नाउन का प्रयोग किया हूं। तो टू के बाद चाहे आपका नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे आप। और अगर आप वर्ब लिखते हैं तो टू के बाद V4 का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको कहना हो कि उसको मेरा लत था, यानी कोई लड़की थी जिसको लत था मुझको, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा सी एडिक्टेड, वह आदी थी या उसको लत था टू मी, यानी मेरे को। तो इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और टू के बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो वह धूम्रपान में लगेगा, यानी कोई है जो अभी धूम्रपान नहीं करता है और वो फ्यूचर में धूम्रपान करेगा, उसका आदी होगा, उसको उसका लत लगेगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे विल अडिक्ट, वह अडिक्ट हो जाएगा टू स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग का। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट के बाद टू लिखा हूं और उसके बाद मैं वर्ब के V4 का यूज किया हूं। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि वो लोग फ्यूचर में पढ़ने के आदी हो जाएंगे या वे लोग फ्यूचर में गाली देने का आदी हो जाएंगे। तो आप गाली देने का और पढ़ने का V4 का प्रयोग एडिक्ट वर्ब के बाद करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो आप एक नशेड़ी हैं, यानी आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो हमेशा किसी ना किसी चीज का एडिक्ट करते हैं, यानी किसी ना किसी चीज का आपको लत लगा रहता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर, आप हैं एन अडिक्ट, यानी एक नशेड़ी। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं एडिक्ट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो जुए की लत ने उसके वित्तीय विनाश का कारण बना, यानी कोई लड़का था जिसको जुए की लत लग चुका था और वहीं जुए की लत ने उसका फाइनेंशियल विनाश कर दिया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज एडिक्शन, उसका लत या उसका आदत, टू गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग का, जुआ खेलने का, हिज एडिक्शन टू गैम्बलिंग, उसका जुआ खेलने की लत, लेड यानी ले गया, लीड वर्ब का V2 है, ले गया टू फाइनेंशियल रूइन, यानी वित्तीय रूइन की तरफ, वित्तीय बर्बादी की तरफ, वित्तीय विनाश की तरफ। तो इस वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ हिज एडिक्शन टू गैम्बलिंग, उसका जुआ खेलने की लत, लेड यानी ले गया, टू फाइनेंशियल रूइन यानी वित्तीय विनाश की ओर। तो अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो खेल बहुत लतायक है, यानी खेल जो है ऐसा है कि जो भी व्यक्ति खेलेगा उसको लत लग जाएगा। आप इस सेंटेंस को इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप बोलेंगे द गेम इज हाईली अडिक्टिव,
द गेम यानी खेल, इज यानी है, हाईली एडिक्टिव यानी बहुत लतायक या फिर बहुलतीदायक। तो ये रहा आज की क्लास, और आज की क्लास से आप लोगों को अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आज की क्लास से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही कमेंट करें कि अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊं। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।